नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरवी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप लोग कौन सी स्टेज में हैं और कहाँ तक पहुँचे और आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग को क्या करना है कि आप अपने स्पिरिचुअल फेस में और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये आज के लिए आप लोगों का है पूरा रीडिंग। एंड अगर आप लोगों से रेजोनेट होता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एज वेल एज आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यह है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो हमारा जो पाइन नंबर 1 है वो है ट्रैवलिंग कार्ड, पाइन नंबर 2 है फूल कार्ड एंड पाइन नंबर 3 इज द शेयरिंग कार्ड। यू कैन टेक योर टाइम, पॉज करके आप जो भी आपको कार्ड कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, वो आपका रीडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि 100% आप लोगों से सब कुछ रेजोनेट हो। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ 20% रेजोनेशन हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ 100% भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी रेजोनेट करें, जो मैसेजेस आपके लिए हैं उन पर आप वर्क कीजिए, जो नहीं है उसे आप छोड़ दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो जिन लोगों ने भी पाइन नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोग के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड, द सेकेंड कार्ड इज 8 of Cups, and the third card is the Hermit। और मैं अभी लास्ट एक और कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, एंड दैट इज 6 of Wands। ठीक है, तो अब मैं इनके मीनिंग्स आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। साथ ही में मैं आप लोगों के लिए लूँगी 2 और कार्ड्स। Abundance and release। एंड बॉटम भी देखें यहाँ पे सिंप्लिसिटी, और हमारे पास जो प्रीवियस डेक था उसमें से है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मैं ये आपकी रीडिंग देखूं तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी, आप उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी तरह का हीलिंग इन द सेंस कि चक्रास हीलिंग यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन आप लोग का मैं अगर ऑरा की बात करूँ, अगर आप लोग ऑरा रीडिंग करते हैं, जैसे कि अगर आप हीलर हैं तो यस, काफ़ी लोग ऑरा रीडिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे मुझे आप लोग की ऑरा येलो और गोल्डन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, और कहते हैं ना कि संसार की जितनी भी मोह माया है उनसे ऊपर काफ़ी आप उठ चुके हैं और अभी आप अपने सेल्फ लव पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक लर्न किया होगा अपने आप को कैसे साइकिक अटैक से बचाना है, और जैसे ट्री ऑफ लाइफ जो होता है, वैसे मतलब जो हम लोग ग्रिड्स बना के उस पर हम लोग हीलिंग करते हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जैसे फ़ोटो हीलिंग भी करते होंगे। ओके, बट या आप लोग की हीलिंग जो क्वालिटी है, या फिर मैं कहूँगी जो हीलिंग एनर्जीज आप लोगों में मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है।
और अगर मैं देखूं कि अब आप आगे क्या होगे, तो देखो जो मुझे यहाँ पे ओवरऑल नज़र ये आ रहा है कि जैसा मैंने बोला, जो पीछे का जो भी पास्ट था, ठीक है, सब कुछ आप मतलब जला के, मतलब सब कुछ भूल के आप लोग आगे निकल चुके हैं इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और आपको ना वो स्पिरिचुअलिटी के जो साइंस और सिंबल्स है ना, एक जो प्रॉपर हम कहते हैं कि हाँ हम बिलीव करते हैं, वो मुझे यहाँ पे पूरे नज़र आ रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअलिटी है, उसी में मैं आगे बढ़ूँगा बढ़ूँगी, तभी वो जो भी मेरे सवालों के जवाब है वो मुझे मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इस कार्ड में देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे सोल हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रखे हो, मतलब आपको बहुत दुख मिले हैं, बहुत दुख, ठीक है। पर मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप अभी भी उन दुखों से नहीं निकले हैं ना, तो मैं ये कहूँगी आप, क्योंकि अपनी हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग एनर्जी मुझे आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब आप ये तो समझ चुके हैं कि ये पैसा, रोटी, मकान, ये नहीं, मतलब वो बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि अब आपके अंदर है कि मुझे बहुत कुछ पाना है। आप सेटिस्फाइड लग रहे हो मुझे अभी, ठीक है, कि चलो मुझे बेसिक मिल रहा है तो, ठीक है। और आने वाले समय में मुझे यही लग रहा है कि आप ना हर चीज़ रिलीज़ करके, हर चीज़ छोड़ के ना आप आगे बढ़ रहे हो। और आप में से काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि आप निकल चुके, 90% आप लोग निकल चुके हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो कि आगे बढ़ चुके हैं। ये देख सकते हो आप, इसने नए कपड़े पहने हैं यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा ये कार्ड सामने लेकर आती हूँ सो डैट आप लोग को अच्छे से नज़र आए, ठीक है। ये अगर आप कपड़ा देखेंगे, ये पैर देखेंगे, ये बाल देखेंगे, तो ऐसा था कि ना सेल्फ केयर पे भी ध्यान नहीं था एकदम कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए थे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि एक सेल्फ हार्म भी करना। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों जिन्होंने काफ़ी सेल्फ हार्म भी किया है अपने आप को, ओके। और ख़ास करके जो भी है ना, वो इमोशंस जो होते हैं ना, वो इमोशंस और जो मूड स्विंग्स का काफ़ी होना, वो इमोशंस को ना संभाल पाना, रोना, हर बात पे एकदम सैड रहना। पर जब आपने स्पिरिचुअलिटी का जब ये रास्ता पकड़ा ना, आप आगे बढ़ रहे हो। वो दर्द है, ऐसा नहीं है कि दर्द एकदम छूट गया है, पर जो भी है पास्ट को आप पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी भी मैं देख सकती हूँ, जैसे कि अगर आप ये वाला कार्ड देखेंगे तो ऑलरेडी आपने काफ़ी जर्नी कर ली है एंड आप इस पॉइंट पे पहुँच गए हो, ठीक है। आपका ऑरा काफ़ी अच्छा है, अभी आप रिलैक्स्ड हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि अब आगे और क्या करना है मेरे को, ठीक है। तो पहले आप यहाँ थे, ये लैंप पकड़ के ना आप यहाँ थे कि भाई मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कहाँ जाना है, हाउ शुड आई वर्क। पर आपने उस स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा और आप यहाँ पहुँचे, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग किसी का सहारा ले रहे हैं तो ये बोला जा रहा है उसे छोड़ो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आप आगे बढ़ते रहो स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करके। आप यहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे, ये दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बस आपको चलते जाना है और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जो 10% to 20% लोग हैं वो मुझे अभी भी अटके हुए नज़र आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप बस सीढ़ी पे चलते रहो, आप पहुँचोगे आप। और आप लोग अपने हाईएस्ट लेवल को, आप में से काफ़ी लोग अटेन कर चुके हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि नहीं अटेन कर पाए, पर उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस है। अभी और इंटरनल वर्क करने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। देन अगर मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो अगर आप ये करते हो ना जो मैंने आपको बताया, आप इस वाले पोजीशन में पहुंचोगे कि आप खुश रहोगे। यहाँ पे देखना आप, मैं आपको ये एक बात बताती हूँ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पास्ट को छोड़ो, सब कुछ पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। आप यहाँ हार्टफुल सिचुएशंस के साथ दिल में लिए हुए अपने साथ, आपके एक एक शरीर के एक कण में ना वो हार्टफुल सिचुएशंस बसा हुआ है और आप उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। बट जब आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी पूरी की
तो ये देखो आप कहाँ पे हो, लाइक यू आर एंजॉइंग द मोमेंट, और आप स्पॉटलाइट पे हो और दुनिया आपकी बात सुन रही है। देख रहे हो हाथ है यहाँ पे, आप खड़े हो, कितने अच्छे तरीके से आपने ये कपड़ा पहना हुआ है, कितने अच्छे तरीके से बाल आपने बनाए हुए हैं, और यू आर फीलिंग सो गुड। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि बस सेल्फ लव पे ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी पे आप पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो, जो कि आपने रखा हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों के लिए यही ओवरऑल मैसेजेस हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अगर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं मैं स्टॉप हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आप उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए, आगे सवेरा है आपके लिए। ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड और है, वो है अबेंडेंस और रिलीज। रिलीज के लिए ही मैंने यही बताया कि अगर आपको नई शुरुआत चाहिए तो सब कुछ पुराना आपको रिलीज करना है, जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, और आप लोग बढ़ चुके हैं आगे, जिससे कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, और जो कि ये कार्ड ने कंफर्म किया है 6 ऑफ वांड्स ने। ओके, एंड आई कैन सी यू कि आप लोग काफ़ी मतलब सिंपल होंगे आप लोग। ठीक है, और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो एंजल्स के साथ भी एसोसिएटेड होंगे, और ये जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं ना, तो आप काफ़ी लाइट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करने लगे। एक होता है ना बोझ उतर जाना, वो ऐसा लग रहा है उतर गया है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो कहते हैं ना फिर से वो बचपन में लौट जाना, और कोई भी कुछ भी बोल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना। आप मुझे इस स्थिति में दिख रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोग हीलिंग करते हैं तो लाइक वॉन्ड है यहाँ पे, एंड यू आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट एंड एंजॉइंग योर सेल्फ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेजर्ट लग रहा है, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जैसे ये जो लेडी है शी इज़ लुकिंग, ये जो लड़की है ये ऊपर देख रही है, ऊपर यूनिवर्स है, ठीक है, एनर्जीज है, एंड शी इज़ हैप्पी विद दैट, शी इज़ हैप्पी। ओके, तो मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगी कि थोड़ा और क्या अफर्मेशंस आप लोग डेली करें, या मेडिटेशन अगर करते हैं तो वहाँ पे और क्या ऐसा सोचें आप। अच्छा, तो योर बॉडी नीड्स यू टू मास्टर हाउ अवेयरनेस वर्क। ठीक है, कि अवेयरनेस कैसे वर्क करता है, आपकी कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करती है, वो अगर आप लोगों ने सीख लिया तो यस यू आर एट दिस स्पॉट। अभी भी है कि आपको थोड़ा और रास्ता चलना है, पहुंच चुके होंगे काफ़ी लोग यहाँ तक, बट अभी और आगे बढ़ना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है, माई स्टेट ऑफ माइंड सेट द फिजिकल एजेंडा इन ट्रिलियंस ऑफ माई सेल्स। Again, it's all about the consciousness, it's all about the awareness. ये आपको अफर्मेशन बोलना है हमेशा। नाउ एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। नाउ लेट मी सी। The soul's entire existence depends on the certainty that it is enough. Being whole, nothing can exist outside it. मतलब वही बात आई जो मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड मैंने देख के आपको बताया, और ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये जो मैंने कार्ड देख के आपको बताया, यहाँ पे यू कैन सी कि आप एक ऐसी स्थिति में कि आपको ना बस आपको पता है कि मेरा सोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और बस वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, और आपके लिए है अफर्मेशन, आई एम इनफ, आई एम डेस्टिन्ड टू सक्सीड। मैं ही हूँ जो कि अपने हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर सकता हूँ, और मैं सक्सीड करूँगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप ज़रूर उस लेवल पे पहुँचोगे जहाँ पे आप खुद एक गुरु बनो, या खुद ऐसे एक जगह पहुँचो कि लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, और आपको देख के बोल रहे अरे ये तो ऐसा था और ये कहाँ पहुँच गया।
ठीक है। तो ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग की एनर्जीज डाउन ना हो तो बस कॉन्शियस रहिए और इस स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलते रहिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने द फूल यानी कि पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि अभी आप लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और अभी आपको और क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो हमारा पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है दूसरा कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे जो पहला मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिगिनर्स हो। जो भी हो आप लोग, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो अभी आप, यू आर द बिगिनर्स। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर। ओके, मैं आप लोगों के लिए 2 और कार्ड्स निकालूंगी एक और डेक से। पहला है कम्युनिटी, दूसरा है स्टिलनेस, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अब मैं आप लोग को पूरी स्टोरी बताती हूँ आप लोग की। तो जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि द फूल को चूज किया है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लोग मुझे बिगिनर्स लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे होंगे जो कि कम्युनिटीज़ में जाके, मतलब कि ग्रुप में जाके आप लोग क्लासेस ले रहे होंगे एंड हर एक मतलब चीज़ पे अभी ज्ञान लेना, मतलब लर्निंग फेज में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय में ना, अभी तो मुझे लग रहा है आप अटक अटक के आगे बढ़ रहे हैं। और वो अटकना इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूँगी अटक रहे हो, बस मैं ये बोलूँगी आपको कि आप ऐसे ही धीरे धीरे करके आप लर्निंग करके आप आगे बढ़ेंगे। ओके, और आप लोगों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि डाउट नहीं करना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं तो डैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि शायद आप लोग ऐसे होंगे जो कि स्पिरिट्स को महसूस कर लेते होंगे। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं आपके पास वो नेगेटिव होंगे और जो बहुत बोलते रहते हैं। और अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आए हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को, आपको ना काफ़ी बोला जा रहा है कि अरे ये क्या कर रही है, इससे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब मेल या फीमेल जो भी हैं आप, ठीक है, आप लोग को ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और आप लोग ऐसे भी हैं कि अगर आपके एंसेस्टर्स हैं तो वो भी शायद आपको ड्रीम्स में काफ़ी विजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेजेस हैं कि देखो, जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लर्निंग करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे बढ़िए और आप आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आप आगे जाएंगे। और जैसे अभी आपको लग रहा होगा अरे मैं लर्न तो कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे लर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पढ़ रही हूँ और यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कॉन्शियसली पढ़िए और मतलब अपने माइंड को तो बिल्कुल इफेक्ट मत होने दीजिए आप।
ओके कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि लोग काफ़ी बोल रहे हैं और आप मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप छिप छिप के पढ़ रहे होंगे ये सारी चीज़ें, और किसी को पता चला तो वो आके आपको बोल रहे हैं और आप शायद रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन आई जा रही है, इनको पता चल गया। ओके और आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बोलूँगी आगे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी आपको स्लो लर्निंग लग रहा है वो आगे चल के फास्ट लर्निंग हो जाएगा आपका। फास्ट इन द सेंस कि ये नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में आपको सीखोगे, बस ये है कि हाँ फास्ट ग्रैस्पिंग हो जाएगी आपकी। ओके और यहाँ पे एक और बात बोला जा रहा है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो ना, तो यहाँ पे फील करो। आप क्या करते हो कि आप नेगेटिविटीज़ को जल्दी आप फील कर लेते हो, उनको अलाउ कर देते हो अपनी लाइफ में आने के लिए, पर वही पॉजिटिव एनर्जीज की जो आप अभी पढ़ाई करो, जो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ो तो उन्हें आप जल्दी महसूस नहीं करते हो। ठीक है, या उस पर आप डाउट करते हो। तो यस आप लोग मैं कहूँगी कि आप लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो अभी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ के देखते हैं, तो यही बोलूँगी आप विश्वास रख के आप आगे बढ़िए। ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि आप लोग शायद ग्रुप में कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी कम्युनिटी में जाके आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो यहीं पे यही बोला जा रहा है स्थिरता रखो आप, स्थिरता। ठीक है, स्टिलनेस रखो आप, विश्वास करो। ओके एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको माफ़ करना है। आप सबको माफ़ करोगे, अपने आप को माफ़ करोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी ये सेल्फ डाउट आपका जाएगा और ये इंट्यूशन एबिलिटीज आपकी और स्ट्रांग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये कार्ड टावर। तो ये जो टावर है बॉटम ऑफ द डेक, ये मुझे यही बता रहा है कि जैसा मैंने स्टोरी में यहाँ पे जो आपका मैंने बताया अभी सब कुछ, शुरुआती ये है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि ये बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, आपको भी नहीं पता चल रहा है। बस किसी की सुननी नहीं है आपको और आपको आगे बढ़ते रहना है बस। एंड यू आर गोइंग टू फील द एनर्जीज, काफ़ी एनर्जीज आप फील करेंगे आगे चल के। ओके देन मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों के लिए और क्या अफर्मेशन है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हाँ मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिला है ये टावर का कार्ड देखकर कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या एनर्जीज को फील करते हैं, आप एकदम डर जाते हैं, तो हाँ डरना नहीं है आपको डरना नहीं है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के लिए अभी और अफर्मेशंस क्या है ना। लेट मी सी। ओके तो पहला कार्ड आया है यू वर मेड फॉर ए हायर पर्पस। देखो अगर मेरे मुंह से कुछ भी शब्द अगर दाएं बाएं हो रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, बिकॉज मैं एकदम रीडिंग में इतना ज़्यादा चले जाती हूँ। और लाइक मैंने जैसे बोला कि ये सारा जो भी मैं यहाँ पे कार्ड रीड कर रही हूँ, डैट इज़ अगेन जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जो मेरी मीडियमशिप एबिलिटीज़ हैं उनसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ना हायर पर्पस के लिए बने हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, तो आप इस जर्नी में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे बढ़ते रहिए और रुकिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एंड जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बोलना है कि आई एम हेयर टू सर्व, आई एम हेयर टू इंस्पायर, आई एम हेयर टू लव एंड आई एम हेयर टू लिव माई ट्रूथ। ठीक है, ये आपको हमेशा अफर्मेशन लेना है कि आप सर्व करने के लिए आए हैं, आप इंस्पायर करने के लिए आए हैं लोगों को, विश्वास रखो आप अपने पे और आप सच्चाई में रहो। लोग क्या आके बोलो क्या नहीं बोल रहे हैं उन सबको आप जाने दो। आप जो कर रहे हो ना यहाँ पे, जो भी देखो जो भी स्पिरिचुअलिटी में आता है ना, मैं एक बात बता दूं, एनर्जीज जो है वो आप ही फील कर सकते हो। अगर आपने रेकी हीलिंग की है तो आपने एनर्जीज फील होगी। किसी भी तरह की अगर हीलिंग आपने सीखी है, यस यू फील द एनर्जी। अब वो ऐसी एनर्जी होती है कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनटिल आप अपने गुरुओं को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर जो आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं जो कि वहाँ पे आपके साथ सीख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं समझेगा। नाउ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अवेकन्स द सोल। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो भी मैंने बोला नेगेटिविटी को हटाओगे आप तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बेस्ट है आपके लिए।
एंड लव अवेकिंस दोनों। यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब ये भी है कि यहाँ पे सेल्फ लव पे पूरा ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और इसमें स्पिरिचुअलिटी में आपको बढ़ना है। और लव अवेकिंस सोल अगेन वहाँ पे सेल्फ लव और बाकी का जो लव है, आई एम हेयर टू लव वाली बात है यहाँ पे, तो ये आपको करना है, ओके। और इवन जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसको मतलब अगर मैं बोलूँ तो प्यार से और उस पर विश्वास रख के आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद हर चीज़ फील होगा। आई एम फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, मतलब आपको ये अफर्मेशन कहना है कि आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है और आप आगे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस, ओके। तो ये था हमारे पॉइंट नंबर 2 वालों के लिए। बस आपको डर हटाना, यहाँ पे आप लोग को डर काफ़ी है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पॉइंट नंबर 3 यानी कि शेयरिंग कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ पे हैं, ठीक है। और एक पूरा का पूरा मैं यहाँ पे एक स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी और अगर आप लोगों से रेजोनेट करेगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला है नाइट ऑफ कप्स आपका कार्ड, ओके। देन सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, third card is Knight of Pentacles, and let me see the fourth card. Fourth card है Five of Wands, okay. बॉटम में देखे आप लोगों के लिए द मून, तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ एंड मैं आप लोगों के लिए 2 और कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला कार्ड है सक्सेस एंड दूसरा कार्ड है एक्शन, ठीक है। और देखते हैं बॉटम दी डेक है आप लोगों के लिए रिलीज। तो आप लोग जो भी हैं, आप लोगों ने जैसे हम कहते हैं ना रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल तक होता है, तो आप लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि लेवल 2 या लेवल 3 तक अभी तक कर लिया होगा। मतलब रेकी अगर आप लोगों ने सीखा है या जिस भी हीलिंग मोडालिटीज़ में है, आई कैन से आपने 1-2 लेवल कर लिया या 2 लेवल से ऊपर कर लिया है आप लोगों ने। एडवांस लेवल नहीं, बट हाँ जो बिगिनर्स के जो लेवल है, येस यू हैव डन इट। बिकॉज मुझे आपकी ऑरा बहुत अच्छी भी नहीं लग रही है और बहुत बुरी भी नहीं लग रही है। बट आई कैन से इज कि आपके जो ऑरा है उसमें से जो नेगेटिविटीज़ है वो रिलीज होते हुए नज़र आ रही है और आपका मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद जो भी हैं कुछ हर्बलिज्म का भी कुछ काम करते होंगे या आयुर्वेदा से रिलेटेड भी कुछ काम करते होंगे, जहाँ पे आप अपनी ये हीलिंग मोडालिटीज़ को आप मिक्सअप कर रहे हैं, ओके। एंड आई कैन से आप में से काफ़ी लोगों को अभी हाल ही फिलहाल में कुछ सर्टिफिकेशन भी मिला है अगेन हीलिंग से रिलेटेड, या जो भी आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल में आप जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। एंड आई कैन सी यू कि हाँ ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। पहले हो सकता है कि आपको शायद विश्वास ना हो, बट हाँ आप लोग का विश्वास बढ़ा है और आगे चल के मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग अपने चक्रास पे वर्क करके, अपने हीलिंग एबिलिटीज़ पे वर्क करके, जिस भी लेवल पे, यानी कि अगर आप मीडियमशिप भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप जो भी कर रहे हैं उस पर वर्क करके ना आप एक सेटिस्फाइड जगह पे आप पहुँचे कि और आप कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस तो मुझे अभी ही नज़र आ रहा है क्योंकि आपने एनर्जी फील करना शुरू कर दिया है और आपने अपने अंदर, अपने खुद के अंदर भी काफ़ी चेंजेस देखे हैं, ठीक है।
और ग्रोथ मुझे आपकी काफ़ी नज़र आ रही है, काफ़ी आप ग्रो करेंगे इसमें। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही बोला जा रहा है कि आप जैसे चल रहे हो ना, आराम आराम से सीखते जा रहे हो। जैसे कि आप ये कार्ड देखोगे तो यस, चक्रास पे आप वर्क कर रहे हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप वहाँ पहुँचे, ठीक है, और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे। ये भी नहीं है कि आप चाहो तो उस घोड़े पे भी बैठ के आप आगे बढ़ सकते हो, पर आप आराम आराम से आप सीख के आप आगे बढ़ रहे हो उस ग्रोथ की तरफ, और उस ग्रोथ की तरफ आप जरूर पहुंचोगे। लाइक क्वीन वाली एनर्जी में आप जरूर पहुंचोगे, जहाँ काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पता है, ठीक है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे एक और मैसेजेस मिल रहे हैं कि आगे चल के शायद लाइक अगर आप चाहते कि इससे स्टेबिलिटी हो तो या आप काफ़ी स्टेबल भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर अभी आपके लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र हैं, मतलब है अगर आपके लाइफ में, तो वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे आपके। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। दूसरा आपके लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी गाइडेंस यही है, शायद ऐसा होता होगा कभी कभी कि जैसे कि आप सबके साथ सीख रहे हैं या फिर जहाँ पे भी आप सीखने जा रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो उसने तो इतना कर लिया, ये देखो ये तो कितने अच्छे से कर रहा है, ठीक है, मैं तो पीछे रह गया। मतलब वो कॉम्पिटिटिव वाले माइंड से आपको हटना है। यहाँ पे आपका ना जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन तो है ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि आपको कंपटीशन वाले चीज में नहीं आना है, आपको बस अपने पे वर्क करते रहना है, तभी जाके आप इस क्वीन वाली पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। ओके, और एक्शन लेते रहना जैसे आप अभी ले रहे हो, अपने पे विश्वास रखते हुए, और आप जरूर सक्सेस अटेन करोगे। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, you will attain the success। और एक्शन ले रहे हो, इमोशंस पे आपको ध्यान रखना है कि जो कंपटीशन वाले स्टेट होता है कि अरे ये तो इतना आगे बढ़ गया और इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करना है। वो शायद अभी भी मुझे लग रहा है कि वो है, वो थोड़ा कंट्रोल करना है आपको। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो या कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, आप सोच रहे मैं उस स्टेज तक तो पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मन को शांत रखना है। कभी कभार ना आपका मन भी बहुत ज़्यादा अशांत होता है, तो अगर आप मन को शांति करके ना कुछ भी करोगे ना, तो यू विल फील द एनर्जीज अराउंड यू। ओके, तो उन चीज़ों को आपको रिलीज करना है, जस्ट रिलीज। किसी भी तरह के जो माइंड में जो भी हलचल चल रही है आपको रिलीज करो। यस, फिर आप वो जो वननेस है वो अटेन करोगे, मतलब विद द स्पिरिचुअल एनर्जीज। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम में देखे द मून का यहाँ पे कार्ड है। तो अगेन इंट्यूटिव एबिलिटीज मैं बोलूँगी कि शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके साथ होता होगा कि एक माइंड कुछ और बोल रहा है, एक माइंड कुछ और बोल रहा है, और आप क्या हो, इमोशंस में बह के आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है सही क्या है गलत। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको थोड़ा और इंट्यूशन लेवल पे यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचे। ओके, सो अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या अफर्मेशन है या फिर मेडिटेशन अगर आप ऑब्वियस के बाद आप लोग करते होंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या अफर्म कर सकते हैं। I embrace a life of infinite breakthroughs and personal growth. My journey never ends। तो ये आपको बोलना है कि आपकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। आप हर एक मोमेंट को एम्ब्रेस करते हो, वेलकम करते हो। री इन्वेंटिंग द बॉडी एंड रीसरेक्टिंग द सोल इज अ जर्नी। ओके, तो अगेन वही बात, आप एक जर्नी में हो और बॉडी को एक तरह से आप री इन्वेंट ही कर रहे हो। इस पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो, कंपटीशन से आप दूर रहो।
इल्यूजन्स, किसी भी तरह के अगर इल्यूजन्स है उनसे भी, मतलब एक और बात यहाँ पे आप लोग के लिए एक और मैसेज है कि आप हीलिंग में तो चल रहे हो, बट काफ़ी लोग होते हैं वो इल्यूजन्स में रहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं वो रियलिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो मून का कार्ड है ये भी बताता है कि रियलिटी से भी दूर नहीं जाना, आपको प्रैक्टिकल रहना, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक है, एनर्जीज फील कर रहे हो, ओके, तो जस्ट बी प्रैक्टिकल, इल्यूजन्स में ज़्यादा आपको नहीं जाना है। नाउ फॉरगिव दोज हु ऑफेंड और रॉन्ग यू। ऐसा होता होगा कि जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी लोग आ गए, आपको कुछ बोलना शुरू कर दिया, आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया आपने उनसे, ठीक है, अरे तू तो ये कर रहा है या ये कर रही है, तुम तो ऐसे हो, पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो। तो आप ना उनको माफ़ कर दो, बिकॉज देखो यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी एनर्जीज को फील ही नहीं किया है ना, इसलिए माफ़ कर दो, अपने लिए माफ़ कर दो आप, और सबके लिए, मतलब कि छोड़ो, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। आई एक्सर्ट अ पीसफुल इन्फ्लुएंस, मतलब यही है कि मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों को यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, आप बस अपना करते रहो और आगे आप बढ़ते रहो विद द पीस ऑफ माइंड। ठीक है, विद द पीस ऑफ माइंड आपको पढ़ना है। तो और एक और बात, आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ आपको रिलीज करना होगा, मतलब रिलीज इन द सेंस कि हर चीज़ का मतलब खास करके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और खास करके जो आप आर्ग्यूमेंट्स में जल्दी पड़ जाते हो या अपने आप को एक्सप्लेनेशन जल्दी देने लगते हो या जल्दी से किसी को प्लीज करने लग जाते हो, वो सब छोड़ो। ओके, अभी आप एक जर्नी में हो, आप, मैं कह सकती हूँ 1/3 आप जर्नी में पहुंच गए हो और आपको 2/3 कंप्लीट करना है। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और आप आगे बढ़ते रहो, जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अच्छे से आप करो और आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर पाइन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।